उज्जैन के पट्टी बाजार में सौभागेश्वर महादेव मंदिर में हरतालिका तीज पर पूजन का विशेष महत्व माना गया है। इस दिन यहाँ 24 घंटे महादेव के दर्शन होते हैं। व्रत रखने वाली महिलाएं एवं युवतियां यहाँ दर्शन करने के लिए पहुंचती हैं। युवतियां यहाँ अच्छा पति मिलने की कामना के साथ ही यहाँ पूजन के लिए भी आती हैं। पुजारी पंडित राजेश पंड्या ने बताया कि भादव मास के शुक्ल पक्ष की हरतालिका तीज पर शुक्रवार को महिलाएं व युवतियां क्रमशः अखंड सौभाग्य एवं उत्तम वर की कामना से निर्जल निराहार व्रत रखती हैं। इस दिन पट्टी बाजार स्थित सौभागेश्वर महादेव मंदिर में भगवान सौभागेश्वर महादेव के पूजन का विधान है। परंपरा अनुसार गुरुवार रात 12 बजे मंदिर के पट खुलेंगे। इसके बाद 24 घंटे निरंतर दर्शन पूजन का सिलसिला चलता रहेगा। शुक्रवार रात 12 बजे पुनः मंदिर के पट बंद हो जाएंगे। पुजारी पंडित प्रवीण पंड्या ने बताया कि 84 महादेव में से एक भगवान सौभागेश्वर महादेव का पूजन सुख सौभाग्य प्रदान करने वाला माना गया है। इनके पूजन से पति की दीर्घायु, परिवार में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। विवाह योगी युवतियां उत्तम वर की कामना को लेकर इनका पूजन करती हैं। इस दिन बड़ी संख्या में महिलाएं व युवतियां यहां पर पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचती हैं। धर्म कथा के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए बालू वृत से शिवलिंग बनाकर पूजा अर्चना शुरू की थी। इस मान्यता का चलते व्रती महिलाएं एवं युवतियां बालू से निर्मित शिवलिंग बनाकर पूजा करती हैं। भगवान सौभागेश्वर महादेव का शिवलिंग भी बलुआ पत्थर से निर्मित है, इसीलिए भी हरतालिका तीज पर इनके पूजन का विशेष महत्व माना गया है। मंदारमालाय कुइतांकाले कृपालमाला विदुषेखराय दिव्यांबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। यह श्री सौभागेश्वर महादेव का मंदिर है जो कि 84 महादेव में इनका 61वां नंबर आता है। यह पटनी बाजार में स्थित है। यहाँ पर हरतालिका तीज पर्व मनाया जा रहा है। 5 तारीख की रात से लेकर 6 तारीख की रात को 24 घंटे भगवान की पूजा अर्चना होती रहती है और 4 प्रहर की पूजा होती है। यहाँ पर महिला अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए अपने पति के लिए पूजा करती है और कुंवारी स्त्रियाँ अपनी योग्य वर जो मनचाहा पति हो उसके लिए यह व्रत करती है और रात्रि को जागरण करती है और भगवान का सानिध्य प्राप्त करके उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। यह हरतालिका पर्व इसलिए मनाया जाता है क्योंकि माता पार्वती उनको अपनी सखी ने हरा था, इसलिए इस व्रत का नाम हरतालिका हुआ। यहाँ पर एक कथा और है जो कि स्कंद पुराण में रानी मंजरी थी। उन्हें उनके पति ने बहुत दुख देकर उनको अपने घर से निकाल दिया था। रानी मंजरी भटकती भटकती एक ऋषि के आश्रम में पहुँची। उस आश्रम में ऋषि ने उनको कहा कि आप महाकाल वन में जाइए और महाकाल वन में 61वें महादेव 84 में से 61वें महादेव सौभागेश्वर महादेव की आप पूजा करिए। रानी मंजरी ने अपने दिल से मन से पूजा की और उनके पति उनको लेने आए और उनका वियोग समाप्त हुआ। हरतालिका तीज की जो पूजन है, माता पार्वती ने जो है अपने अखंड सौभाग्य के लिए प्राप्ति के लिए पूजन करी थी। बालू का लिंग बनाया था, उनको निर्मित करके उनका पूजन करा था। 4 पैर की अलग अलग पूजन होती है। इस प्रकार से उनका पूजन जो है कई प्रकार के पत्ते, औषधियाँ वगैरह सब चीज़ चढ़ा के उनको भगवान को प्रसन्न करा था। इसी प्रकार से ना सौभागेश्वर महादेव 61/84 में आते हैं। ये बालू के 61/84 महादेव सौभागेश्वर महादेव है। ये 4 पहर में कौन कौन सी पूजा होती है? 12 बजे से लेकर दूसरे दिन 12 बजे तक 4 पैर अलग अलग आ जाते हैं इसके अंदर। उसमें किस प्रकार पूजा होती है? अलग अलग ये पंचामृत से करो, दूध से करो, इस प्रकार से सब अलग अलग विशेषता है इसकी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पिता का अवसान हुआ। पिता के अंतिम संस्कार के पश्चात उज्जैन स्थित निवास से उन्होंने प्रदेश के विभिन्न जिलों में घटित घटनाओं के संबंध में अधिकारियों से जानकारियां प्राप्त कर नागरिकों के हित में आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पिता के अवसान के पश्चात व्यक्त करने आए नागरिकों, जिनमें विभिन्न संगठन के प्रतिनिधियों से भेंट करते हुए राजधर्म का पालन करते हुए प्रदेश की स्थिति पर नजर भी रखे हुए हैं। वे निरंतर प्रशासनिक अधिकारियों से दूरभाष पर चर्चा भी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कलेक्टर झाबुआ को निर्देश दिए कि जो 2 बच्चियां बह गई उनके परिवार को 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि भी प्रदान की जाए। इसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो यह भी ध्यान रखा जाए। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने ग्वालियर कलेक्टर से चर्चा कर ट्रामा सेंटर की घटना की जानकारियां प्राप्त की। हालांकि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कलेक्टर को निर्देश दिए कि भविष्य में ऐसी घटना ना हो, इस संबंध में सतर्कता रखी जाए। समस्त स्टाफ सजग रहकर अपना दायित्व निर्वहन करें। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने धार जिले में विकासखंड के ग्राम बड़वानिया में आदिवासी बालक आश्रम परिसर में वर्षा जल भर जाने से विद्यार्थियों को हुए कष्ट के संबंध में जानकारी प्राप्त कर कलेक्टर ने बताया कि समय रहते बच्चों को बचाया जा चुका था।
मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि ऐसी घटनाओं का दोहराव ना हो, इसके लिए सभी आवश्यक सावधानियां रखी जाएं। तो क्या कोई बंदिश वगैरह नहीं लगी थी? बड़ा पानी पड़ा तो गई कैसे वहाँ, क्या हुआ? नहीं पर दोबारा ऐसा नहीं हो, इसको देखना, बारिश गड़बड़ जाएगी। और इनको जो बच्चे हैं वही है, इनको इनके परिवार वालों को 2-2 लाख मेरी तरफ से देना, और जो डूबने वाले बच्चों को 4 लाख मिलता है ना अपने आप में, है ना, ये बता देना है। इसलिए दोबारा घटना नहीं उसको देखना। और बारिश ज़्यादा हो रही तो और कोई तकलीफ तो नहीं होगी जहाँ मेरा एक कहना है कि जिन जिन लोगों ने किया है ऐसे लोगों को सम्मानित करेंगे हम जिला प्रशासन की तरफ से, है ना। लोगों को प्रेरणा मिलना चाहिए। 42 बच्चे बचाना बड़ी बात है। 4 फीट पानी में बच्चे फंसे थे तो और आगे से कोई ऐसी घटना में लापरवाही नहीं हो, ध्यान रखना है, इसकी चिंता करना है। बारिश बहुत हो रही है धार में अभी, चिंता करो इसकी। गणेश जी की प्रतिमा निर्माण करने वाले कारीगर ने बताया कि इस बार अलग अलग प्रकार की आकर्षक गणेश प्रतिमा बनकर तैयार की गई है। इसमें मार्केट में सबसे ज्यादा डिमांड उठ रही है। शिव प्रजापत ने बताया कि 25 साल से गणेश जी की प्रतिमा बनाने का काम किया जा रहा है। गणेश चतुर्थी से 4 महीने पहले ही मूर्ति बनाने का काम शुरू कर दिया गया था। गणेश चतुर्थी का पर्व 7 सितंबर को मनाया जाएगा। भगवान श्री गणेश को समर्पित यह पर्व गणपति बप्पा के जन्म उत्सव के रूप में जाना जाता है। सनातन धर्म में भगवान गणेश प्रथम पूज्य माने जाते हैं। गणेश चतुर्थी पर्व को लेकर गणेश भगवान की अलग अलग प्रतिमाएं बनकर तैयार हो चुकी हैं। गणेश जी, शिव पार्वती, राम मंदिर, मोरपंख, मूषक, अनेक प्रकार की गणेश प्रतिमा तैयार की गई हैं। 2 फीट से लेकर 8 फीट तक की मूर्तियां बनाई गई हैं। बड़ी मूर्तियां ऑर्डर पर भी बनाई गई हैं। साथ ही मूर्ति निर्माणकर्ता ने पुलिस व प्रशासन से मांग की है कि हर साल उन्हें नगर निगम कर्मचारियों द्वारा परेशान किया जाता है, जिससे उनका व्यापार व्यवसाय ठीक से नहीं हो पाता। मूर्ति बनाने वालों ने प्रशासन से सहयोग की अपील की है। अभी गणेश प्रतिमा का उत्सव 7 तारीख से लगातार है। 4 महीने से गणपति बना रहे हैं। उसी तरह जनता का भी बहुत उत्साह है गणेश जी के लिए, और अच्छी वैरायटी के अपने पास गणेश जी है, अलग अलग प्रतिमाएं हैं, और ग्राहकों में भी बहुत उत्साह है। इस बार कितने प्रकार के गणपति बनाए आपने? बहुत सारे प्रकार के गणपति अपने कने, बहुत सारी तरह की वैरायटी है, अलग अलग तरह के गणेश जी है, अलग अलग तरह के माल है, सब बढ़िया है, और ग्राहकों में भी बहुत उत्साह और बढ़िया है। इन पर खास अपन ने गणपति को भोलेनाथ का रूप दिया है, अपने रामलला का रूप दिया है, उसके बाद में अपने राम मंदिर वाला, अयोध्या वाला लुक दिया है। ऐसे अनेक प्रकार के अपने पास वैरायटियाँ बहुत सारी है। प्राइस से अपने बात करें तो अपन 2-2.5 हज़ार रुपये लेकर अपने 8-10 हज़ार रुपये तक का अपना 25 साल से यहीं पे ही है। यहीं पे अपन 25 साल से कर रहे हैं काम, 25 साल से यहीं बना रहे हैं। और अपना प्रशासन से यही निवेदन है कि नगर निगम से यही निवेदन है कि बार बार हर साल परेशान करते हैं लोग, तो प्रशासन से यही निवेदन है कि बार बार हमको परेशान नहीं करें, और गरीब आदमी को कोई दाल रोटी चलाने की निवेदन है। और क्या, यही निवेदन है अपना प्रशासन से। कैसे बनाई जाती है? ये चाक मिट्टी से बनाई जाती है। अपने पास सभी चाक मिट्टी का माल है, और सभी चाक मिट्टी अपने कारीगर यहाँ से सभी 10-12 लोग हैं काम करने वाले। उत्तर मध्य रेलवे झांसी मंडल के आगरा कैंट वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी खंड में धौलपुर व हेतमपुर स्टेशन के मध्य अप एवं डाउन लाइन पर ब्लॉक के कारण रतलाम मंडल से होकर गुजरने वाली कुछ ट्रेनें प्रभावित होंगे। रतलाम मंडल जनसंपर्क अधिकारी खेमराज मीणा ने बताया कि जो ट्रेन प्रभावित रहेंगी और जो मार्ग परिवर्तित रहेंगे वह इस प्रकार हैं। इसमें दिनांक 5, 8, 10, 12 सितंबर को श्री माता वैष्णो देवी कटरा से चलने वाली गाड़ी संख्या 09322 श्री माता वैष्णो देवी कटरा डॉक्टर अंबेडकर नगर एक्सप्रेस वाया पलवल, मथुरा, बयाना, सोगरिया, रुठियाई, बीना रहेगी। इसके अलावा 8 व 15 सितंबर को मुजफ्फरपुर से चलने वाली गाड़ी संख्या 19054 मुजफ्फरपुर सूरत एक्सप्रेस वाया इटावा, भिंड, ग्वालियर चलेगी। वहीं 5 व 12 सितंबर को गोरखपुर से चलने वाली गाड़ी संख्या 19045 गोरखपुर ओखा एक्सप्रेस वाया इटावा, भिंड, ग्वालियर चलेगी। साथ ही 7, 9, 11, 14, 16 सितंबर को डॉक्टर अंबेडकर नगर से चलने वाली गाड़ी संख्या 09321 डॉक्टर अंबेडकर नगर श्री माता वैष्णो देवी कटरा स्पेशल वाया बीना, रुठियाई,
सोगरिया, बयाना, मथुरा, पलवल चलेगी। इसके अलावा 6 व 13 सितंबर को सूरत से चलने वाली गाड़ी संख्या 19053 सूरत मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस वाया ग्वालियर, भिंड, इटावा चलेगी। आगामी 8 से 15 सितंबर को ओखा से चलने वाली गाड़ी संख्या 19046 ओखा गोरखपुर एक्सप्रेस वाया ग्वालियर, भिंड, इटावा चलेगी। शॉर्ट टर्मिनेट शॉर्ट अर्जीमेंट ट्रेनों में 7 से 17 सितंबर 2024 तक खजुराहो से चलने वाली गाड़ी संख्या 19665 खजुराहो उदयपुर सिटी एक्सप्रेस आगरा कैंट स्टेशन से शॉर्ट अर्जीमेंट होगी। यह ट्रेन खजुराहो से आगरा कैंट के मध्य निरस्त रहेगी। 5 से 15 सितंबर 2024 तक उदयपुर सिटी से आरंभ होने वाली गाड़ी संख्या 19666 उदयपुर सिटी खजुराहो एक्सप्रेस आगरा कैंट स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट रहेगी। यह ट्रेन आगरा कैंट से खजुराहो के मध्य निरस्त रहेगी। उज्जैन जिले की झाड़ा तहसील के ग्राम पाताखेड़ी में भव्य रामदेव जन्म उत्सव मनाया जाता है। इसमें आसपास के प्रशासनिक अधिकारियों की ड्यूटी रहती है। कार्यक्रम में लाखों श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। सुरक्षा में तैनात अधिकारी नायब तहसीलदार इशाद खान अपनी ड्यूटी निभा रहे थे, तभी एक डीजे वाले से आवाज कम करने को लेकर बहस हो गई। इस पर डीजे की गाड़ी पर बैठे एक व्यक्ति ने नायब तहसीलदार इशाद खान को डंडे से मार दिया। इस पर डीजे की गाड़ी झाड़ा थाने पर जब्त कर ली गई। आरोपी की तलाश की जा रही है। नायब तहसीलदार इशाद खान का प्राथमिक उपचार झाड़ा स्वास्थ्य केंद्र पर किया जा रहा है। ऊपर जो वो लगी रहती है, ऊपर बैठे हुए नहीं, ऊपर वो जो वो लगाते जाली हैं, वो लगाते हैं, जो पन्नी वगैरह लगा के लगाते हैं, उसको ऊपर करने के लिए जो डंडे से ऊपर कर रहे थे 2 लड़के, या उनमें से 2 में से किसी एक ने मेरे को यहाँ सर पे एकदम से डंडा मारा है सर। टीआई साहब ने एक लड़के को पकड़ा भी था, फिर बाद में उसको छोड़ दिया। ये झाड़ा थाना अंतर्गत पाताखेड़ी ग्राम पड़ता है। वहाँ पर अभी 2 दिवसीय बाबा रामदेव का मेला चल रहा है। इसमें डीजे लगाने की बात को लेकर तहसीलदार महोदय से समझाया गया कि डीजे नहीं लगाया, अनुमति नहीं है इसकी। तो डीजे संचालक जो है उसने लाठी से उनके सिर पर प्रहार किया है। तो फिलहाल हम लोग डीजे को जब्त कर लिए, व्यक्ति की तलाश कर रहे हैं और तहसीलदार महोदय को प्राथमिक चिकित्सा के लिए महत्वपूर्ण भेजा गया है। महाकाल की भादव में निकलने वाली शाही सवारी के शाही शब्द पर आपत्ति के बाद कुंभ के शाही स्नान से ये हटाने के लिए बहस छिड़ गई है। संत महंत इस शब्द के विरोध में उतर आए हैं। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी जी महाराज ने कहा, कुंभ के स्नान से शाही शब्द हटाने की शुरुआत प्रयागराज से कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि शाही उर्दू का शब्द है, शाही और राजसी में कोई अंतर नहीं, इसे हिंदी में राजसी किया जाएगा। 13 अखाड़ों के प्रतिनिधियों से बातचीत कर राजसी व दूसरे नाम पर विचार किया जाएगा। आने वाले कुंभ मेले से इसकी शुरुआत कर सकते हैं। बता दें कि प्रयागराज में पूर्ण कुंभ मेला 13 जनवरी 2025 से प्रारंभ होगा। उज्जैन में कुंभ 2028 में होना है। उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ 2028 में होगा। इससे पहले प्रयागराज में 13 जनवरी से 24 अप्रैल 2025 तक पूर्ण कुंभ मेला आयोजित किया जाएगा। कुंभ का आयोजन हर 12 वर्ष में एक बार किया जाता है। 2013 में प्रयागराज में कुंभ मेले का आयोजन हुआ था। प्रयागराज कुंभ की शाही स्नान की तारीखों का ऐलान हो चुका है। मकर संक्रांति 14 जनवरी 2025, मौनी अमावस 29 जनवरी 2025, बसंत पंचमी 3 फरवरी 2025, माघी पूर्णिमा 12 फरवरी 2025, महाशिवरात्रि 26 फरवरी 2025 को शाही स्नान किए जाएंगे। अब देखना होगा कि संत समाज स्नान को क्या नाम देता है। बता दें कि पहले आश्रमों के अखाड़ों को बेड़ा अर्थात साधुओं का जत्था कहते थे। जत्थे में पीर होते थे। अखाड़ा शब्द का चलन मुगल काल से शुरू हुआ। हालांकि कुछ ग्रंथों के मुताबिक अलग शब्द से अखाड़ा शब्द की उत्पत्ति हुई, जबकि धर्म के जानकारों के मुताबिक साधुओं के अक्खड़ स्वभाव के चलते इसे अखाड़ा नाम दिया गया है। देखिए, ये स्पष्ट है कि जिस जगह पे जिसका शासन होता है उसकी भाषा उसकी सरकारी कार्य प्रणाली में आ जाती है, शासकीय कार्य प्रणाली में आ जाती है। यही भारतवर्ष के साथ हुआ। मध्यकाल के अंदर आक्रांताओं का कुछ जगहों पर इस तरीके से प्रभाव बढ़ा कि उनकी भाषा की व्यापकता हमारे दैनिक जीवन के अंदर आ गई। और अब चूंकि वो युग बीत गया तो हमें हमारे मूल स्वरूप की तरफ लौटना चाहिए। मध्य प्रदेश शासन ने बड़ी अच्छी बात कही कि हम शाही सवारी की जगह उसे दिव्य यात्रा कह सकते हैं, राजसी यात्रा कह सकते हैं। उसी प्रकार से संवैधानिक प्रक्रियाओं को मैं नहीं जानता, कानूनी प्रक्रियाओं के बारे में मैं कोई जानकार बड़ा नहीं, किंतु ये स्पष्ट है कि यदि किसी भी शब्द से पराधीनता का, आतंक का या किसी कलुषित यादों का समावेश होता है, उसका आभास होता है,
तो उन्हें हटा देना चाहिए। ऐसे प्रतीकों को, ऐसे उद्गारों को, ऐसी अभिव्यक्ति को दबा देना चाहिए। तो वहीं पर हम चाहेंगे कि कुंभ मेलों के दिव्य स्नान कहलाने लगे, अमृत स्नान कहलाने लगे, क्योंकि अमृत कुंभ छल का था। तो ऐसे अनेक विद्वज्जनों से हम शब्द ले सकते हैं जिसको हम हमारे पौराणिक आधार पे, वैदिक आधार पर, हमारी संस्कृति के आधार पर, हमारे सनातन हिंदू धर्म के आधार पर उनको समाहित कर सकें हमारे इन कार्यक्रमों के अंदर, इन अवसरों, इन आयोजनों के अंदर। जी, तो मैं चाहूँगा कि निश्चय ही परिवर्तन स्वागत योग्य है।